तू मर्द है, मर्द बन के रह यार। ये लाइनें मैंने सुनी है कि क्या इस तरीके से अपनी शेप को डार्क कर लो। ठीक है, एक बार इस शेप को हम डार्क कर लेते हैं। और जो बाहर की आउटलाइंस आपने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है वो आप इरेज कर सकते हो, है ना। एक बार आपकी शेप आपके हाथ में आ जाए इस तरीके से, अंदर की साइड होगा थोड़ा इस तरीके से। देखो एक बॉक्स शेप जो मैं बता रहा था वो इस इधर है, गर्दन के पास एक बॉक्स टाइप शेप बन रही है ना। तो ये भी आपको देखना है। ये इमेज ही ऐसी है, इसमें सर्कल टाइप शेप ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये इमेज चूज़ की थी। ठीक है, आप देखो हाथ की डिटेलिंग दे सकते हो, मैंने नॉर्मल बना दिए थे इस तरीके से, है ना। और आप इरेजर देखो, पूंछ बनाना तो भूल ही गए। ठीक है, पूंछ बनाना भूल गए, इसकी जो टेल है ये बनाना भूल गए। ठीक है, ये आप नॉर्मली बना सकते हो इस तरीके से, है ना। तो ये हमारी शेप तैयार हो गई। अब इसको आप चाहो तो बाकी जो लाइन्स है उसको इरेज कर सकते हो, तो आपको ठीक से दिखेगा। लेकिन जब आप भेजना तो आप ऐसे ही भेजना मेरे को, ठीक है। आप लाइंस के साथ ही भेजना, क्योंकि ऐसे मेरे को पता चलेगा आपने किस तरीके से बनाया है ना। इस तरीके से आप अपनी शेप को क्लियर कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको इरेज करके इस तरीके से। देखो शेडिंग भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, लेकिन उसके पहले आपको आउटलाइन आनी चाहिए फ्री हैंड। हमको किसी टेक्निक वैसे यूज़ नहीं करना कि ग्रिड बना के यूज़ कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमको बिल्कुल फ्री हैंड सीखना है, क्योंकि अगर आपका हाथ इसी में सेट हो गया ना तो आप फ्री हैंडली कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको टेक्निक की आदत लग गई बॉक्सेस बनाने की, आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो बॉक्सेस बनाकर किसी भी शेप को ड्रॉ करते क्या है, इधर बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं और इधर बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं और तब बनाते हो। तो वो तो एक फ़ोटोकॉपी टाइप हो गया मेरे हिसाब से। हमको क्या है कि बिल्कुल फ्री हैंडली यूज़ करना है। पेंसिल उठाई, शेप ढूंढी, बनाना स्टार्ट और पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। देखो इस जो पेज है, ये जो इमेजेस की सबसे बढ़िया बात क्या है बताओ आप, कोई बता सकता है? बेस्ड ऑन सर्कल। हाँ सर्कल। लेकिन देखो इसकी सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूँ आपको अभी, है ना। अभी क्या है, ये जो पेज है ना, अभी आप स्पेसिंग देखोगे ना, समझ रहे हो मतलब कि पेज के बिल्कुल बीचों बीच बना है। अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ जब पेज के बिल्कुल बीचों बीच बनती है तो वो दिखने में बहुत ही शानदार लगती है। कई बंदे करते क्या है कि इतने में ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो इतने में ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इतने में ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी देखो इतना कितना बेकार लगता है। ये नेगेटिव स्पेस हो गया, है ना, क्योंकि स्पेस उतना देखो ऊपर जितना स्पेस है उतना ही स्पेस नीचे रहना चाहिए हमारा। ठीक है, उतना स्पेस नीचे रहना चाहिए और जितना स्पेस एक साइड में उतना स्पेस ही दूसरी साइड में रहना चाहिए। और तब हमारी बीच बीच जब शेप आती है ना तो वो दिखने में इतनी प्यारी लगती है, अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। ठीक है, तो आपको एक्सपायर हो गया आई थिंक, है ना, कर लिंक पेज। बी दबाइए, क्या बी दबा, बी बी तो दबाया बी पर है, बी डबल बी आई एन, है, बी आई एन, जा यार या फिर क्लिक करना उस क्या एक रिकॉर्ड बंदा- करिए दोबारा से।
40 मिनट हो गए। अब ये डक की शेप ड्रॉ करें, क्या करें? ये तो शेप ही डिफिकल्ट हो जाएगी बनने के लिए। इसको ड्रॉ करते हैं मस्त है, इसमें एक्स्ट्रा शेप्स है। ये ना क्या हुआ? सेम ही है। देखा क्लास, देखा? एक बार इसको सेट करने दो पूरा, मेरे को दिखा कैसा दिख रहा है। भैया बहुत ही बेकार दिख रहा है। तो सेट कर ले, मैं इसको सेट करता हूँ। मेरा सही है, ठीक है, सही है। स्क्रीन दिखाना मेरी। क्योंकि कोई नया स्टूडेंट हो तो बताना, ठीक है, जो अभी दूसरी टाइम सेकंड टाइम ज्वाइन कर रहा है। फोकस कैसे नहीं हो रहा है? दिक्कत आ रही है देखो इसमें, फोकस में। फोकस सेट कर इसमें। आ जाइए सारे के सारे। अभी एक नई शेप ड्रॉ करेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए। फोकस में बहुत इशू आ रहा है, देखना। फोकस बहुत बेकार है इसका। अभी एक क्लास 30 से 40 मिनट्स और चलेगी, ठीक है? 40 मिनट्स और 40 मिनट्स और चलेगी। ये वाली मैं शेयर कर देता हूँ। प्लीज सब तो नोट कर लो। मेरा फ़ोन की तरह सारे के सारे म्यूट हो जाओ अभी के लिए प्लीज़। मानव चोपड़ा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, मैं आपको इमेज सेंड कर रहा हूँ। अब ये वाली इमेज हम ड्रॉ करने का स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो हमको पूरी इमेज ड्रॉ नहीं करनी है, बस शेप ड्रॉ करनी है। ये जो शेप है इसको ड्रॉ करना है। देखो कितना इजी शेप है, अगर आपको दिख रहा हो। अब लाइन से इसको ड्रॉ करते हैं। दूसरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ठीक है? अभी काफ़ी कम बच्चे आए हैं, 6 ही है। बाकी भी जल्दी जल्दी आ जाओ यार, क्योंकि फिर इनको दोबारा समझाना पड़ेगा। देखो इवनिंग में भी एक सेशन होने वाला है,
जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे वो इवनिंग में भी ले सकते हो, ठीक है। और बाकी ये क्लास है वो पूरी रिकॉर्ड की जा रही है, तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अभी बच्चे आते रहेंगे। अभी दूसरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। पहली तो मैंने बताया था कि सर्कल से कैसे किसी शेप को ड्रॉ करते सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, लाइन से किसी शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट तो नहीं दिख रहा ना आपको? ठीक है ना, लेफ़्ट राइट तो नहीं है ना, राइट ही है ना? ओके ओके ओके, राइट ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो लाइन से कैसे किसी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये शेप देखो इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो दो लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। एंगल देखना है, पहला तो ये है कि इस तरीके का एंगल है, ठीक है, और दूसरा इस तरीके का, ठीक है। तो दो लाइन हमारी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। पेज के अकॉर्डिंग हमको ये इस तरीके की शेप जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। और हाथ इस तरीके से जा रहा है, इस एंगल में जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन वाली टेक्निक है, डार्क कर देता हूँ ताकि दिखे आप सबको, ठीक है। इस तरीके से और एक इस तरीके से दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से लाइंस की हेल्प से हम पूरी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, एंगल सेट हो गया कि इतनी बड़ी शेप बनने वाली है, ठीक है, और जिसकी पोजीशन इस तरीके से होने वाली है। तो इस तरीके से हम देखो ये लाइंस कैसे पहचान सकते हैं। पेंसिल नॉर्मली शेप के ऊपर रखो, अपनी जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर रखो, आपको पता चल जाएगा किस एंगल में इसका हाथ जा रहा है और किस एंगल में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, एक काम करो, दो लाइन ड्रॉ कर लो, एक ऐसे में और एक ऐसे में, ठीक है। तो एक कर लो आप इस तरीके से, ठीक है, और एक कर लो आप इस तरीके से, तो भी वही आएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा हाथ अगर इधर है तो हमारी गर्दन इधर से आएगी, है ना। और एक सर्कल आएगा गर्दन के लिए, सर्कल, ठीक है। गर्दन का शेप ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। इस तरीके से इधर हो गया गर्दन का शेप, एक बॉक्स बना लो, है ना। अब क्या है, ये शोल्डर का लेना पड़ेगा हमको, एक बॉक्स इधर आ जाएगा। ये बॉक्स वाली टेक्निक है, ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए, फिर भी कोशिश करना समझने के लिए। मैं ह्यूमन फिगर के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी शेप से हम ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इधर एक बॉक्स आएगा, दिख रहा है तो अगर आपको, ठीक है, इधर से एक बॉक्स आ जाएगा, इधर से ये बॉक्स आ जाएगा, एक बॉक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स इधर आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एक बॉक्स इधर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। लाइक ऐसे आएगा, इधर से आएगा और ये राउंड शेप आएगा, है ना। राउंड शेप आ गया, ये एक ओवल शेप आएगा, या फिर एक बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अब बॉक्स वाली टेक्निक बता रहा हूँ, बॉक्स से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बॉक्स इधर आएगा इसके लेग के पास, ठीक है। इधर से ये बॉक्स आ गया, नीचे से छोटा होता जाएगा ये बॉक्स से जो, ठीक है, इस तरीके से। एक बॉक्स इधर आएगा दूसरे पैर के लिए, दिख रहा है ना सबको, क्लियर है ना। दो बॉक्स आ गए, ठीक है। अभी हमारी शेप थोड़ा दिखना चालू हुई है, एक बॉक्स इधर आ जाएगा। देखो बॉक्सेस में डिवाइड कर देना पूरी जो स्ट्रक्चर है। देखो पहले तो यहाँ एक सर्कल आएगा, क्योंकि जॉइंट के पास हमेशा सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल आ जाएगा, उसके बाद हम बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरीके से एक बॉक्स आ जाएगा छोटा वाला इधर को, है ना। और इधर भी सेम पहले सर्कल ड्रॉ करना है जो कि हमारी जॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक शेप ड्रॉ कर देंगे। तो कोई आपकी और देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी इमेज में से कैसे शेप निकाल सकते हो ना। इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अभी क्या है, ये एक सर्कल आ जाएगा, ये एक ओवल शेप आ जाएंगे, मतलब दो ओवल शेप्स आ जाएंगे, इधर से ये, ठीक है, और इधर से ये। तो बेसिकली अभी हैंड के पास से जाते हैं तो हम देखते हैं इधर से एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, जो आगे जाता जाता थोड़ा पतला हो जाएगा। इधर एक जॉइंट आएगा, जॉइंट लगाना ना भूलें आप, ये जॉइंट्स है ना, इनको ध्यान रखें कि कहाँ पर हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शोल्डर्स का काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड दूसरा सर्कल, दूसरा जो बॉक्स है वो इधर आ जाएगा। देखो आपने ये बॉक्स बनाना सीख लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। इस तरीके से फिर ये हाथ की इस तरीके से एक शेप आ जाएगी। समझ आ रहा है सभी को, है ना। और इधर सेम पहले शोल्डर के लिए एक बॉक्स बनाना है, सर्कल बनाना है, सॉरी, है ना। उसके बाद बॉक्स से चालू करना हमको, नीचे की साइड आएगा बॉक्स इधर, है ना। इधर एक आएगा सर्कल और फिर इधर एक आएगा बॉक्स। इस तरीके से, है ना। और इधर आ जाएगा एक सर्कल, है ना। देखो बॉक्स ना आगे जाते जाते पतला हो जाता है क्योंकि हमारे जो ये हाथ है आगे हाथ आते आते पतला हो जाता है, इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा एक ओवल हाथ के लिए, है ना। तो ये हमारी बेसिकली एक शेप आ चुकी है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ चुका है। कितना प्यारा स्ट्रक्चर लग रहा है, हमको पता चल रहा है जो हमारा ये जो पेज है इसके बिल्कुल बीचों बीच आने वाला है स्ट्रक्चर है जो हमारा, क्योंकि आपकी A4 साइज़ देखो इधर से स्टार्ट होगा और इधर से ख़त्म होगा, ये A3 पेजेस लिए, है ना। तो ये बीचों बीच एक स्ट्रक्चर आ जाता है। सिर्फ एक दो लाइन्स हमको पता चल जाता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर की डायरेक्शन है वो कैसी होने वाली है, ठीक है। अभी कोई बंदा ऐसे नहीं कर सकता कि इसको बिल्कुल लिटा दिया या फिर शेप को बिल्कुल सीधा बना दिया, नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि आपको दो लाइन्स लेनी है, लाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। एक सेकंड, मैसेज पे ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इस तरीके से हमको पूरा शेप पता चल जाती है, कितने प्यार से पूरी शेप बन चुकी है। आप दिखाना आपकी शेप कैसी बनी है, सारे के सारे दिखाओ धीरे धीरे। वीरेंद्र पे जूम करना, हाँ थोड़ा सही बना वीरेंद्र। देखो थोड़ा बड़ा बनाओगे ना आप शेप तो दिखने में अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि कैसे क्या बन रहा है। बहुत छोटा बना रहे हो आप, अभी आपका देखो पेज इतना बड़ा है, ठीक है, और आप इतने से कोने में शेप बना रहे हो तो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, है ना। बड़ा बनाना सीखो, अगर आप बड़ा बनाना सीखोगे तो आप फेस भी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आप ट्राई करना कि पूरा जो पेज है उस पर एक पेज पे एक शेप ड्रॉ करना, ठीक है। एक पेज पे 4 नहीं करना अपने को, एक पेज पे एक करना है, ठीक है। वैसे अच्छा बनाया है, बाकी भी दिखाओगे। रितिका वेट एक सेकंड देखता हूँ मैं आपका, ओके रितिका, हाँ अच्छा बनाया। लेकिन क्या है कि देखो आपने ना पूरा पेज के इधर कर दिया, पूरे पेज के बाहर जा रहा है ना आपका शेप, आपको दिख रहा होगा। ऊपर देखो, ऊपर ये देखो कोने पे इधर टच हो चुका आपका, इधर और इधर टच हो चुका है, ये नहीं करना, ठीक है। पेज के बिल्कुल ऐसा आना चाहिए, नीचे जितनी स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग ऊपर छूटे, है ना। तो अच्छा बनाया वैसे, और ट्राई करना। बाकियों का देखता हूँ मैं, वेट अभी बाकियों का भी देखता हूँ। जीत का देखने वाला हूँ मैं, तो जीत जूम रखना अभी, ठीक है। हाँ देखो जीत ने अच्छा बनाया है, हाँ जीत ने काफ़ी अच्छा बनाया है। शेप एक पता चल रहा है कि हाँ भाई शेप किधर है और बीचों बीच बनाई, तो ये अच्छी बात है।
अंकित का देखते हैं। अंकित, हाँ अंकित ने भी अच्छा बनाया है, तो अंकित आप भी थोड़ा बड़ा बनाने का ट्राई करिए, ठीक है। बाकी अच्छा बनाया आपने भी। और दर्शिल का देखते हैं। दर्शिल, ओके, दर्शिल आपने भी काफ़ी अच्छा बनाया है। पैरों के पास काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका, थोड़ा ऊपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना, बाकी पैरों के पास अच्छा लग रहा है। और थोड़ा ना बड़ा बनाओ शेप को हमेशा ट्राई करना कि इतना बड़ा बनाना कि पेज के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट हो जाए। देखो लाइंस हम किस लिए क्लिक करते हैं, जो लाइंस है, ये जो हमने 2 लाइन खींची थी, ये किस लिए खींची थी? ये इसलिए खींची थी कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। इससे हमको ये पता चला कि हमारा स्ट्रक्चर कितना बड़ा आएगा। और आप देखो, इसलिए मैंने इधर से लेकर इधर तक लाइन खींची थी। मेरे को पता था अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ फेस ड्रॉ करना तो मेरा इधर ख़त्म हो जाएगा। और देखो हाथ के लिए भी मैंने उतनी लाइन ली थी कि इधर से स्टार्ट करूँगा तो इधर मेरा हैंड ख़त्म हो जाएगा। तो ये लाइन्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए, समझ गए सारे, है ना। अभी क्या है, इसी तरीके से देखो, अब आपके ऊपर है कि कितनी डिटेलिंग निकाल पाते हो। अभी क्या आपको बिल्कुल शेप ड्रॉ करना, आपको कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना, कोई मतलब इतनी डिटेलिंग वाला वर्क नहीं करना। क्योंकि क्या है, जब हमारा स्ट्रक्चर अच्छा होता है, जब हमारी आउटलाइन अच्छी होती है ना, तो उसके बाद हम जब शेडिंग करते हैं, उसमें हाइलाइट्स देते हैं, तो वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। अभी मान लो कि कई बंदे करते क्या है कि उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता, आउटलाइन अच्छी नहीं बनती, पता ही नहीं चलता फेस का कि कौन क्या है ना। और उस पर शेडिंग चाहे आप कितनी ही कर लो, कितनी अच्छी शेडिंग कर लो, वो पूरा बेकार लगेगा अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो ना। इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर अच्छा करना है। अब देखो इसी चीज़ को हम सर्कल से कैसे ड्रॉ कर सकते थे। जैसे हमने एक बॉक्स बनाया इधर, है ना, इधर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते थे इस तरीके से। तो आपको दिख रहा हो, या तो 2 सर्कल ड्रॉ कर लो या एक बड़ा वाला, ठीक है। इस तरीके से एक बड़ा वाला मैंने सर्कल इधर ड्रॉ करा, इसका स्ट्रक्चर पता चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आया, है ना। और इधर क्या है, इधर एक सर्कल टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेप्स होती है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देख पाते हो, ठीक है, इस तरीके से। और देखो इधर एक ओवल शेप ड्रॉ होगी, ठीक है, एक ओवल शेप इधर ड्रॉ होगी, जबकि हमने बॉक्सेस ड्रॉ करे थे, ठीक है। तो ये ओवल शेप से भी बन सकता है सेम। 2 टेक्निक पता है, एक तो अपन सर्कल और ओवल से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा बॉक्सेस से कैसे निकाल सकते हैं उसी चीज़ को, ठीक है, ठीक है। इधर एक ओवल हो जाएगा, है ना, और इधर एक ओवल हो जाएगा इस तरीके से। ओवल शेप भी हमको ऐसे ड्रॉ करना है कि मान लो ये ओवल शेप आ रही है हमारी, मतलब नीचे से तो छोटी है और ऊपर से बड़ी है ना। वो तो हमको अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमारा लेग की ओवल शेप आ रही है या फिर फुट की आ रही है, किसकी आ रही है। इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते थे इसका, है ना। ये ओवल शेप से आपको जो इजी लगे उस शेप से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको 2 तरीके की शेप बता दी है, आप चाहो तो दोनों शेप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो शेप के अंदर की भी शेप्स होती है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हमको पता चलता है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करना, आप डार्क पेंसिल लेना और इसको पूरा शेप दे दो, अच्छे से अच्छी वाली शेप दे दो इस तरीके से। अभी हमारे पास पता है कि कैसे हमारी शेप जाने वाली है। इसको एक प्यारी शेप देते हैं, लाइन से पूरा मैच करते हैं अब इसको, है ना। इधर से पता है हमको कि इधर से आने वाला है, इस तरीके से। इस तरीके से देखो, जो बच्चे ना क्लास ले नहीं पाए अभी, वो वीडियो सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है और हो सकता है मैं शाम को भी क्लास ले लूँ तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो जिनकी क्लास मिस हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ट्राई करो कि एक ही क्लास में सारे बच्चे आ जाओ। देखो जब आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होता है तो आप एक प्यारी सी शेप बना सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है कितना क्या बनना है। अब बस आप मेरे को आउटलाइन पे ध्यान देना है ना। तो बड़े प्यार से ये हमारा स्ट्रक्चर बनने के बाद पूरी शेप ड्रॉ हो जाती है इस तरीके से। देखो
देखो इधर ध्यान रखना, जब ये कलाइयाँ होती है ना, उधर से हमारा हाथ पतला होता है, इधर से लाइक, है ना, यहाँ से जॉइंट्स होते हैं। तो आज की क्लास समझ आई किसी को? क्या सीखा बता सकता है कोई? हाँ, बताइए क्या सीखा हमने आज? ड्राइंग एक जियोमेट्री है। इसमें हम शेप्स की मदद से हर चीज़ ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी ह्यूमन को देखोगे, अपने घर में ही देख लेना, किसी भी ह्यूमन को, उसमें शेप्स आपको दिख जाएगी। अपनी शक्ल आईने में देख लेना, आपको काफ़ी चीज़ें दिख जाएगी। आप एक बार नज़रिया चेंज करना देखने का, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी शेप को एक आकार दे देते हैं अब प्यारा सा, जैसा इसमें है एक्चुअल में। ठीक है, अब थोड़ा फेस को भी ड्रॉ करते हैं। सर एक बार दोबारा देखना, मैंने इमेज बनाई है। रुकिए दिखाइए, और वेट, हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। ठीक है सर। ठीक है, अभी क्या है, इसको हम शेप देते हैं पूरी पूरी। देखो आपको ना, ये जो हाथों की शेप है ना, हमने तो बॉक्सेस बनाए थे अभी सीधे सीधे बिल्कुल, है ना, और बिल्कुल सीधे भी नहीं थे, इस तरीके से थे हाथ के और पैर के, यानी एक साइड से बड़े थे तो पास आते आते छोटे हो गए। फिर ये सर्कल आया, फिर इस तरीके से बड़े से छोटे, है ना, फिर ये पूरा हाथ आ गया अपना, है ना। और अब क्या है, अपन इसको प्रॉपर शेप देते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये शेप जा रही है ना, जिस तरीके से ये शेप जा रही है, हमने तो ये लाइंस खींची थी, अब उस लाइन के अंदर थोड़ा सा निकालना है, फिर इस तरीके से निकालना है। हमको पता है कि इस बॉक्स के अंदर ही पूरी शेप आएगी, बाहर कहीं नहीं जाने वाली। और मैं आपको बड़ा सा बना के दिखाऊँ इसको, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। आपको एक एक पार्ट बनाना है, अगर एक एक पार्ट बनाना सीख गए ना आप, तो काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। और पूरा नहीं बनता कोई बात नहीं, एक एक पार्ट से स्टार्ट कीजिए। इसकी कलाई उठा लो पूरी की पूरी, समझ रहे हो, उसको बनाओ ढंग से। इसलिए पूरी मैंने कलाई उठा ली, है ना। अब क्या है कि इसके अंदर शेप है, ये तो हमारा एक बॉक्स हो गया, हमको पता है इसके अंदर ये पूरी कलाई छिपी पड़ी है। तो जिस तरीके से माइकलएंजेलो किसी भी मूर्ति, पत्थर में से मूर्ति निकाल लेते थे, उसी तरीके से ये एक पत्थर है, उसके अंदर एक मूर्ति या फिर शेप दबी पड़ी है, उसको हमको निकालना है। इस तरीके से जाएगा हाथ, इधर से ऊपर जाएगा। डोला देखा है, ये वाला डोला जो होता है, ये कैसा शेप होता है, इस तरीके से होता है ना। कभी भी बिल्कुल फ्लैट होता है क्या? नहीं होता ना बिल्कुल फ्लैट, तो इस तरीके से होता है, इधर से आता है, ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाता है। तो अपनी शेप जो लाइफ से आप सीखोगे ना, वो कहीं नहीं सीख पाओगे। खुद को देखना, फिर ड्रॉ करना स्टार्ट करना, तब आपको पता चलेगा हाँ कि बॉडी स्ट्रक्चर होता कैसा है रियलिटी में, है ना। इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और हाथ ये नीचे का देखा होगा आपने, तो बिल्कुल फ्लैट टाइप होता है, यानी कि एक कर्व में होता है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से कर्व में होता है, और इधर पास आते आते पतला हो जाता है। तो ये तो बन गई अपनी हाथ की जो शेप है, ये वाली, ठीक है। शोल्डर हो गया ये इधर से, है ना, शोल्डर, और ये अपना ये, और ये अगर हम और आगे चलते हैं तो इधर आ जाएगा ये, यानी कि हमारा जो जॉइंट होता है वो, ठीक है। जॉइंट आ गया, तो जॉइंट के पास से थोड़ा हमको ये सर्कल से क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, यहाँ इतने में हमारा जॉइंट है, तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। थोड़ा उभरा टाइप हो जाता है। उसके बाद हमारी दूसरी शेप आ जाती है हाथ की, ठीक है। ये थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू फर्स्ट वन। देखिए मेरे को ना सिखाना नहीं आता, क्योंकि मैं कभी सीखा नहीं किसी से, तो मेरे को पता नहीं है कि सिखाना कैसे है। बस मैं वैसे ही सिखा रहा हूँ, जैसे मैं खुद से सीखा ना, वैसे ही सिखा रहा हूँ आपको ना। तो किसी को लगे कि समझ नहीं आ रहा, या फिर सर अच्छे से नहीं बता पा रहे, तो यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा फिर इधर से ऊपर की साइड जाएगा, और इधर से नीचे की साइड, फिर कलाई पास आते आते पतली हो जाती है, इधर से पतली हो गई,
फिर एक इधर आएगा कलाई के पास, इधर है ना, ये आया एक जॉइंट। इसके बाद तो हमारी ये जो मुट्ठी होती है ना, इस तरीके से किया हुआ है इसने। इस तरीके से आप हाथ करके देखिए खुद, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि अंगूठा इस तरीके से ऊपर आएगा, उंगलियां तकरीबन इस तरीके से होगी। तो 3D एंगल में आप देख सकते हो कि हाथ आपका जाने कैसे वाला है, ये हाथ एक्चुअल में है कैसा। अभी इसने ऐसे किया है, ऐसा पता चल रहा है। अभी हम इसके हाथ को अगर घुमाएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इधर भी एक शेप है, पहले ऊपर आता है, फिर नीचे की साइड उंगली आ जाती है, फिर ये इस तरीके से बंध जाता है, ठीक है। अंगूठा हमारा इधर आता है, थंब इस तरीके से थंब आ जाता है, इधर उंगली आ जाती है ना, इस तरीके से। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो सिर्फ एक उंगली दिखती है, बाकी छिप जाती है और अंगूठा ऊपर से दिखता है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ। ये हमारी एक शेप बन जाती है। इस तरीके से आप ड्रॉ करना सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना पा रहे हो अच्छी बात है। उसके बाद आप क्या करो कि एक एक चीज़ जो एक एक पार्ट है उसको अलग से उठाओ, उसको एक पेज में बनाओ, पूरे पेज पे, ठीक है। जैसे ये चेस्ट का पार्ट उठा लिया, इसको पूरे पेज पे बना के देख लो कि कैसे क्या बनने वाला है। लेग का पार्ट उठा लिया, जब हमने ये लेग बनाया, ठीक है, हमको ये लेग बनाना है तो हमने तो एक नॉर्मली बॉक्स, अरे किधर गया मैं, हाँ दिख रहा है आपको, इधर जूम कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमको ये लेग बनाना है, इस तरीके से लेग आ रहा है, एक बॉक्स बना लिया हमने, हाँ इस तरीके से आएगा। अब हमको पता है इसके अंदर ही आना है, तो बस उसके बाद हमको शेप देनी है। इधर से ये हो गया, ठीक है, जैसे ये है ना, तो ये पहले इधर से आएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये जाएगा इधर से, लाइक थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। एक शेप जाएगी इधर अंदर की साइड, है ना, उसके बाद एक शेप जाएगी इधर से, तो ये है ना। तो हमारी जो थाई होती है वो थोड़ी मोटी होती है, आपको पता होगा, मसल्स होते हैं इधर तो मोटी होती है, बट ये घोड़े तक आते आते, ठीक है, ये जॉइंट्स तक आते आते पतली हो जाती है। तो इधर से ये होगा इस तरीके से, ठीक है, फिर नीचे जाएगा अपना नॉर्मली जैसे जाता है, इस तरीके से हमारी थाई बन जाती है। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ें बनानी है, ठीक है, किसी भी शेप की एक एक चीज़ें बनानी है, ड्रॉ करनी है। तो कोई भी शेप उठाओगे तो उसको देखना है कि इसमें क्या क्या मैं बना सकता हूँ। पहले पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना के देखो, या फिर पहले क्या करो कि एक एक पार्ट बना के देखो, ठीक है। जब आप सीख जाओ कि इस तरीके से पैर बनने वाला है, इस तरीके से हाथ बनने वाला है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाओ। उसी चीज़ को जितनी आपने मेहनत यहाँ करी है उसी मेहनत को यहाँ पे चिपका दो, बस, समझ रहे हो। तो आपकी जो मेहनत है वो दिखेगी कि क्या बना रहे हो, कितना बढ़िया बना रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बात है, बस आपको ऐसे ही आएगा आपको धीरे धीरे, एक बार में नहीं आएगा कि एक बार में मैंने ट्राई करा और हुआ ही नहीं, यार ये कैसे हो गया कि हुआ नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, कैसे आप सुधार सकते हो। मैं हूँ उसके लिए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है आप बेशक पूछो मुझसे, ठीक है। अभी क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ, उसमें काफ़ी सारी फिगर्स होंगी, उनमें से कुछ फिगर्स को उठाना, उनको देखना कि आप कैसे कैसे उसको निकाल सकते हो और प्रैक्टिस करना दबा के, ठीक है। काफ़ी बार बनाना, भेजना ग्रुप में, पूछना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। मैं प्रॉपर इसकी वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि कैसे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हो सकता है बीच में एक और सेशन ले लूँ मैं, ठीक है, अगर काफ़ी बच्चों को समझ में ना आ रही हो कोई बात हो तो। आपकी अगर गलतियाँ आएंगी, मिस्टेक्स आएंगी, या फिर आप देखोगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो। तो आप ट्राई नहीं करोगे तो वो तो फिर मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं आगे का तब बताऊँगा, इसके नेक्स्ट लेवल का तब बताऊँगा। हाँ जी बोलिए। सर प्लीज थोड़ा सा जूम कर देंगे हाथ के लिए। जी बिल्कुल, अभी ठीक है। इस तरीके से हाथ जाएगा इसका, ठीक है। फेस का देखते हैं अभी। फेस का तो बड़े प्यार से आएगा,
ये गर्दन बना देते हैं शोल्डर के पास। और अब देखो ये फेस है इसका, फेस की जो ये है ना, देखो जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी बड़ी वाली, इसी तरीके से फेस की कर सकते हैं हम। एक तो स्टैंड टिकता नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम फेस की ड्रॉ कर सकते हैं। फेस भी देखो इस एंगल में है ना, यानी कि इस एंगल में है। तो बस हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सीधी कर लो। उसके बाद आप इधर से लेते जाओ ना, इस तरीके से। इधर आपकी नोज़ आ जाएगी, इधर आपके लिप्स आ जाएंगे, इधर आपकी छोटी टाइप आ जाएगी। तो इस तरीके से बाहर की पहले शेप निकाल लो इसकी, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग अभी डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि आप अभी पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। डिटेलिंग मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अभी पहले आप स्ट्रक्चर निकालोगे प्यारे प्यारे, तो फिर मैं आपको अगली क्लास में और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। क्लास वैसे सबको समझ तो आई ना, किसी को कोई दिक्कत आई? ठीक है, इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं, इस तरीके से। ये काफ़ी छोटा हो गया, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि बड़ी जो पेज है उसका यूज़ कीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइए। एक पेज पे कम से कम एक शेप होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो काफ़ी छोटी हो जाती है। छोटी में आप डिटेलिंग नहीं दे पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। देखो दो आइज़ के बीच में एक आइज़ का गैप होता है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम आइज़ का भी कर सकते हैं। देखो ये फेस की डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि आप मेरे को फेस की डिटेलिंग करके भेजो। मेरे को बस ये स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना के भेज दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो जो नीचे के पैर के बॉक्सेस बनेंगे ना, वो ध्यान रखना हाथ से बड़े होंगे, और हाथ के भी ना बिल्कुल सीधे नहीं बनेंगे, थोड़े इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। कि इधर से तो बड़े हैं, फिर पास आते आते छोटे हो गए। बाकी तो फिर आप डिटेलिंग देना कोई बड़ी बात नहीं है। डिटेलिंग प्यार से आप जितना टाइम दोगे उतनी अच्छी डिटेलिंग कर सकते हो। जो डिटेलिंग कोई भी दे देगा, डजंट मैटर। तरीके से बाल आ जाएंगे इसके, कोई बड़ी बात नहीं है बाल वाल की। तो ये हमारी शेप बन जाएगी। धीरे से नीचे आते हैं अभी हम, तो नीचे इस तरीके से बनेगा। ये शेप कितनी प्यारी आ रही है। ऐसे लाइन एक बार में डालो, कितनी अच्छी लाइन आएंगी। एक बार में ऐसे क्लिक करो लाइन, ठीक है। ऐसे करोगे शार्प होगी बिल्कुल एक बार में, इस तरीके से। ये वाला लाइट तो हमने बना ही दिया था, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हमने जैसे ओवल शेप बनाई थी, ये लाइट भी कुछ उसी तरीके से है। और आपको ध्यान ये रखना है, ऊपर जो है बड़ा रखना है, नीचे छोटा। उसके बाद ये आ जाता है हमारा क्या, जॉइंट। उसके बाद ये आ जाता है। और क्लास ख़त्म होने वाली है वैसे, आप ये बाकी ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि लिंक एक्सपायर होने वाला है। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद तो अभी क्लास शाम को होगी तो
और वीडियो आपको सेंड कर दी जाएगी। जिसको कुछ समझ नहीं आया तो उसमें से देख सकता है। और मैं आपको जो वर्क भेजूँगा वो वर्क आपको करने हैं, ठीक है, शिद्दत से करने हैं, तभी आप सीख पाओगे। आर्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और आप एक बार बता दीजिए मेरे को क्लास कैसी रही आज की, ठीक है, तो उससे मेरे को भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से बस आपको फिर तो शेप ड्रॉ करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा, आपको उतनी जल्दी आएगा, ठीक है, उतनी जल्दी आएगा। इस तरीके से किसी भी शेप पे डिटेलिंग दे सकते हो आप, ठीक है, डिटेलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिटेलिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एक शेप निकल के आ जाती है, ठीक है। अब देखो हमने प्यार से 2 लाइंस और बाकी बॉक्सेस की मदद से पूरी शेप ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको बाकी शेप ड्रॉ करनी है, तभी आपको आएगा। तो ये क्लास तो अभी ख़त्म होती है, अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो आप एग्ज़िट कर सकते हो अभी, ठीक है। आज की क्लास इधर ही खत्म होती है। नाम क्या है? हाँ जी बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है, ठीक है। हाँ जी विनय। सर आज आप ग्रुप में क्या बॉडी स्ट्रक्चर्स की फोटो भेज देंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको सबको बॉडी स्ट्रक्चर्स की फ़ोटोज़ भेज दूँगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंड करना है अपना वर्क और ट्राई करना है कि इस टेक्निक से आप बनाओ, ठीक है। इस टेक्निक से आप लाइव ड्रॉ करना सीखोगे, स्पीड निकालनी है। और जो लाइंस की प्रैक्टिस है उसको कभी भूलना नहीं, वो डेली करनी है। क्योंकि देखो मैंने लाइंस की इतनी प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैं जल्दी से सर्कल बना लेता हूँ। जितनी जल्दी आप सर्कल ड्रॉ करोगे, लाइन क्लिक कर पाओगे, उतनी जल्दी आपकी शेप बन पाती है ना। तो वो चीज़ तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो तो हर एक बड़ा आर्टिस्ट भी वो प्रैक्टिस करता है ना। और बाकी आपकी ये प्रैक्टिस और ऐड कर लेनी है, आज से सबको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शेप ड्रॉ करने की आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भेजना है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेलिंग करके भेजो, आपके ऊपर है अगर आप करना चाहते हो तो। बाकी आपको शेप ड्रॉ करके भेजनी है मेरे को, ठीक है। तो चलो आज की क्लास इधर तक ही समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके बाय। क्लास कैसी लगी सबको? बढ़िया सर। अरे थैंक यू। आपने एक दिन में वो सिखा दिया, मेरे ड्राइंग टीचर ने एक साल में भी नहीं सिखाया। अरे थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये मत सोचना कि मेरी एज ज़्यादा है या मेरी एज कम है तो मैं सीख नहीं पाता, वो बस आपके ऊपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं। और बाकी वर्क आपको करते रहना है, ठीक है। जितना वर्क करोगे उतना अच्छा होगा। तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। बाय। मज़ा आ गया बंदा। क्या पॉज करूँ बताना आके। ये उधर वाला जो खुला हुआ है, ये वाला, अब वो पॉज कर दो, रेड वाला कलर दिख रहा है।